आज की वीडियो में आपको मजा आएगा। आज का एपिसोड धमाकेदार, खतरनाक, काफी रोमांटिक, कॉफी हॉट होगा। तो भीतर की लोग बैठे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो देखें इस एपिसोड में क्या होता है। हवा की एक अदृश्य लहर फैल गई। हांग तियान शियाओ, जो सबसे पहले इसकी चपेट में आया था, ने एक बार फिर महसूस किया कि उसका गला मीठा हो गया है। उसके मुंह के कोने से अनजाने में ताज़ा खून की एक धार निकल आई। वह खून के निशान को पहुंचने की जहमत नहीं उठा सका और उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। छोटे भाई शियाओ यान, ये विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पेविलियन और तुम्हारे बीच की दुश्मनी है। इसका पुराने मैं से कोई लेना देना नहीं है। पुराने मैं को हमला करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? जियो यान ने हांग तियान जियो की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी उपहासात्मकता थी। ये बूढ़ा आदमी बहुत जल्दी जिम्मेदारी से भाग जाता है। छोटे भाई जियाओ यान, इस मामले में मेरा हांग कबीला वाकई दोषी है। जब तक तुम अपना मुंह खोलोगे, मेरा हांग कबीला तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने में निश्चित रूप से खुश होगा। हांग तियाओ ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने जल्दी से कहा और उसकी निगाहें घूम गई। मुआवजा? जियाओ यान के कदम रुक गए क्योंकि उसने कुछ दिलचस्पी के साथ पूछा। ये देखकर कि जियाओ यान ने आखिरकार दिलचस्पी दिखाई, हांग तियान जियाओ को भी अपने दिल में खुशी महसूस हुई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि उसके चेहरे पर बहुत ही सच्ची खुशी दिखाई दी, लेकिन उसका दिल एक दुष्टता से भर गया। वू ले एल्डर ने पहले जो कहा है, उसे लगता है कि इस बदमाश की ताकत उसके अंदर मौजूद आध्यात्मिक शरीर से आती है। दूसरे शब्दों में, वह लंबे समय तक इस तरह की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। एक बार समय पूरा हो जाने पर वह निश्चित रूप से थका हुआ अवस्था में चला जाएगा। उस समय मैं उसे मारने का अवसर ढूंढूंगा। इस छोटे कमीने ने मेरे हांग कबीले को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से एक दयालु व्यक्ति नहीं है। मेरे हांग कबीले ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद उसके साथ सामंजस्य बिठाना निश्चित रूप से बेहद मुश्किल है। इसलिए इस बदमाश को मारना ही होगा। हालांकि ये दुष्ट विचार हांग तियान जियाओ के दिल में था, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उसने वह अहंकार दिखाना बंद कर दिया जो वह हमेशा रखता था। जब तक भाई जियाओ यान का ये इरादा है, मेरा हांग कबीला निश्चित रूप से अपना पूरा प्रयास करेगा। अगर हम अपनी दुश्मनी को दूर कर सकते हैं तो हम दोस्त भी बन। जियाओ यान गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा। एक पल बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि सीनियर होंग का ऐसा इरादा है, इसलिए यह स्वाभाविक है। जियाओ यान के शब्द पूरी तरह से सुनाई देने से पहले ही उसकी आंखें अचानक काली और ठंडी हो गई। यह देखकर हांग तियान जियाओ के दिल में चुपचाप कहा, अच्छा नहीं। हालांकि इससे पहले कि वह चकमा दे पाता, अचानक उसके पीछे एक भयावह हवा आ गई। जियो यान, तुम कमीने, तुमने वास्तव में मुझ बूढ़े को धोखा देने की हिम्मत की। हांग तियान शियाओ ने अपने पीछे हवा की ताकत को महसूस करते हुए तुरंत एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को बेरहमी से अपनी पीठ की ओर घुमाया। अंत में एक स्पष्ट क्लैंग क्लैंग ध्वनि सुनाई दी जब उसने पृथ्वी दानव कठपुतली की बाना को काटा। हालांकि कठपुतली पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वह आगे बढ़ी, अपनी बाहें फैलाईं और हांग तियान शियाओ को मजबूती से गले लगाया। हांग तियान जियाओ चौंक गया जब उसके अंगों को रोका गया। उसने जल्दी से संघर्ष करना शुरू कर दिया। आग की तरह लाल डू क्यू उसके शरीर से बाहर निकल आया, जैसे कि एक फट्टे ज्वालामुखी की तरह। हालांकि पृथ्वी दानव कठपुतली ने जियाओ यान के आदेश के तहत हांग तियान जियाओ को मजबूती से रोक दी। इसने डू क्यू की गर्मी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पुराना मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुझे मारने की अनुमति नहीं देगा। हांग तियान जियाओ की आंखों में पागलपन दिखाई दिया जब उसे पता चला कि जियाओ यान उसे मार डालने का इरादा रखता था, क्योंकि उसे पृथ्वी दानव कठपुतली ने रोक लिया था। उसके शरीर के भीतर डू क्यू टकराया। तुरंत एक जंगली हिंसक शक्ति तेजी से बाहर निकली। इसकी उपस्थिति से यह बूढ़ा साथी वास्तव में आत्मविनाश के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान ने हांग तियान जियाओ की योजना का अनुमान लगा लिया था। उसके शरीर में डू क्यू उमड़ पड़ा और उसका शरीर भूत की तरह आगे की ओर भागा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, जबकि एक जेड हरे रंग की आग की हथेली दिखाई दी। ये बिल्कुल एक ज्वाला शंकु की तरह था,
क्योंकि इसे क्रूरतापूर्वक आगे की ओर छेद दिया गया था। जी संघर्षरत हांगतियान शियाओ अचानक एक नरम आवाज के बीच अकड़ गया। उसने बहुत कठिनाई से धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और उस आग के हाथ को देखा जो उसकी छाती में घुस गया। उसकी आंखों में क्रूरता अभी चरम पर पहुंची थी कि वे जमलेंगे। हांगतियान जियू की जीवन शक्ति को एक ही हमले में नष्ट करने के बाद जियूयान भाव शून्य था। जियूयान ने अचानक हांगतियान जियू के सिर पर अपना हाथ और हिंसक तरीके से खींचा। एक अब्रमपूर्ण आध्यात्मिक शरीर तब बाहर खींच लिया गया। छोटे कमीने जियाओयान, आज मैं भी तुम्हारे मायावी हांगतियान जियाओ की आत्मा को अभी बाहर निकाला ही गया था कि उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। हालांकि इससे पहले कि उसकी आत्मा खुद को नष्ट कर पाती, एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति जियाओ यान के शरीर से बाहर निकल आई और हिंसक रूप से आत्मा से टकरा गई। तुरंत हांगतियान जियाओ की आत्मा मायावी हो गई और उसकी आंखों के भीतर का विवेक तेजी से गायब हो गया। आत्माओं के बीच टकराव सबसे खतरनाक चीज थी जो हो सकती। अगर कोई लापरवाह होता तो न केवल उसका दिमाग क्षतिग्रस्त होता, बल्कि दूसरे पक्ष के दिमाग को भी कुछ चोटें लग। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि तियानहु जुंज की आध्यात्मिक शक्ति उधार लेने के बाद जियाओयान की आध्यात्मिक शक्ति हांगतियान जियाओ की आध्यात्मिक शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत। इसलिए इस टकराव ने हांगतियान जियाओ की आत्मा के भीतर चेतना को बहुत कम कर दिया। जियाओयान ने हांगतियान जियाओ की आत्मा को तब पकड़ा जब उसने देखा कि उसकी आंखों में लकवा दिखाई दे रहा है। एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति एक डाकू की तरह थी, क्योंकि उसने हांगतियान जियाओ की आत्मा में घुसने के लिए सबसे क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया। उसके माध्यम से झाड़ू लगाने के बाद जियाओयान ने उसकी चेतना को पूरी तरह से हटा दिया। चेतना को खत्म करने के बाद जियाओयान ने तेजी से एक जेड बोतल निकाली, जिसके बाद उसने उसमें आत्मा भर दी। उसका हाथ उस पर रगड़ा और एक अदृश्य लौ प्रकट हुई। बोतल के मुंह पर एक अग्नि मुहर लगाई गई थी। 5 सितारा डूजों की आत्मा और शरीर। इस बार मेरा इनाम काफी बढ़िया है। अगर मैं एक और रैंक 7 मॉन्स्टर कोड प्राप्त करने में सक्षम हूँ तो मैं एक और कठपुतली को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। बेशक पूर्व शर्त यह है कि अगर मैं इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूँ। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और हांगतियान जियाओ के शरीर को, जो धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था, अपने स्टोरेज रिंग में जमा कर लिया। उसने आखिरकार अपने हाथ को थपथपाया और खुद से बात की। आकाश में हुए इस आदान प्रदान को तियानबेई शहर के अनगिनत लोगों ने देखा। जब उन्होंने हांगतियान जियाओ का अंतिम अंत देखा, बहुत से लोगों ने चुपचाप मुंह में लार भर ली। यह बदमाश वाकई बहुत क्रूर था। उसकी इन हरकतों से हांग कबीले का मूल रूप से अंत हो गया था। इस पूर्वज हांगतियान जियाओ की सुरक्षा खो देने के बाद हांग कबीले की ताकत कम हो जाएगी। वह कबीला जो कभी तियानबेई शहर पर हावी था, वर्तमान में जियाओयान नामक उस युवक के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो। माना जा सकता है कि इस बार हांग कबीले ने धातु की थाली को लात मारी है। आकाश में जियाओयान ने हांगतियान को खत्म करने के बाद पृथ्वी दानव कठपुतली को छिपा दिया, जिसके बाद उसकी नजर हान कबीले की ओर गई। उसका शरीर हिल गया और वह धीरे धीरे आकाश से गायब हो गया। हानजू ने जियाओयान को देखा, जो हान कबीले की जागीर के भीतर शांत यार्ड से गायब हो गया। उसका सुंदर चेहरा अनायास ही थोड़ा चिंतित हो गया। वह बस अपने ड्यूक्यू पंखों का उपयोग करके हवा में उठने वाली थी जब छोटे से यार्ड के भीतर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई। यह संभावना है कि विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन भविष्य में हान कबीले को बंधक के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक हान कबीला मेरे अस्तित्व का उल्लेख नहीं करता, तब तक उन्हें शांति से जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। हानजू और